नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 है विशेषण। निम्न को पढ़ो और समझो। विकास के पास एक दशहरी आम है। दशहरी आम बहुत मीठा होता है, यह बहुत रसीला भी होता है। विकास के पिताजी कल 2 किलो आम लाए थे। किशोर ने आज लाल कमीज पहनी है, उसके साथ उसका बहादुर कुत्ता मोती है। काले बिल्ली को देखकर मोती भौंकने लगा। मोती के गले में एक सुंदर पट्टा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द उनके साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि आम एक है, आम बहुत मीठा है, रसीला है, पिताजी 2 किलो आम लाए थे। तो ये सब आम की विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि यहाँ पर किशोर ने कमीज पहनी है, उस कमीज की विशेषता है लाल। कुत्ता मोती बहुत बहादुर है। बिल्ली का रंग काला है और पट्टा सुंदर है। तो ये सब इन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषताएं हैं। आओ देखें कैसे। प्रथम चित्र में दिए गए वाक्यों में आम की विशेषता बताने के लिए एक, मीठा, रसीला और 2 किलो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द बताते हैं कि आम एक है, मीठा और रसीला है तथा 2 किलो की मात्रा का एक भाग है। इसी प्रकार द्वितीय चित्र के साथ दिए गए वाक्यों को देखने से पता चलता है कि किशोर की कमीज का रंग लाल है, उसका कुत्ता बहादुर है, बिल्ली काली है और कुत्ते के गले में एक सुंदर पट्टा है। ये सभी शब्द अलग अलग विशेषताओं को बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, हमें पता चले कि सर्वनाम या संज्ञा में क्या विशेष गुण है, तो वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे एक विशेषण, और कौन है एक? आम। मीठा कौन है? आम, तो आम हुआ विशेष्य। रसीला कौन है? आम। 2 किलो क्या है? आम। लाल किसका रंग है? कमीज का, तो लाल हुआ विशेषण और कमीज हुई विशेष्य। बहादुर कुत्ता, बहादुर हुआ विशेषण क्योंकि वो कुत्ते की विशेषता है, और विशेष्य हुआ कुत्ता क्योंकि उसी के विशेषण को बताया जा रहा है। काली विशेषण, विशेष्य हुई बिल्ली। सुंदर विशेषण, विशेष्य हुआ पट्टा। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार आदि का बोध हो। हमें इससे पता चलता है कि इसमें गुण क्या है, दोष क्या है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, उसकी दशा कैसी है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर लड़की, छोटा घर, लालची औरत आदि। यहाँ सभी रंगीन छपे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। ये अपने साथ आए विशेष्यों की विशेषता बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषणों के निम्नलिखित रूपों का अध्ययन करो। अब देखिए, गुणसूचक। गुणसूचक में हम क्या कह सकते हैं? नेक, अच्छा, बुद्धिमान, सदाचारी, दानी, दयालु, योग्य, ईमानदार, भला, वीर, सुंदर आदि। दोष सूचक में दुष्ट, हिंसक, कपटी, लोभी, मक्कार, बुरा, क्रूर, नीच, झूठा आदि। काल सूचक में पुरातन, नवीन, आधुनिक, चिरंतन आदि। रंग सूचक में
काला, हरा, लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी आदि। स्वाद सूचक में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका आदि। दशा सूचक में पतला, मोटा, तगड़ा, कमज़ोर, हल्का, भारी आदि। स्थान सूचक में देशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, शहरी आदि। पदार्थ सूचक में सूती, रेशमी, फौलादी, कटीला आदि। दिशा सूचक में पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा 2 किलो आम, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 3 मीटर कपड़ा, कुछ चावल आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण यानी कि मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, 10 मीटर तार आदि। तो हमें इसकी मात्रा का पता है कि तार 10 मीटर है, दूध 2 लीटर है ना। अब आगे चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा पानी, ज़्यादा दूध, सारा तेल आदि। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 केले, 4 औरतें, 1 आम, तीसरा पेड़ आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे 10 रुपए, थोड़े 3 कंचे, 2 पतंग आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह अनिश्चित संख्या का द्योतक होता है। जैसे थोड़े आम, कुछ केले, सारे लोग। अब यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी है। जिन संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सकता है, उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, तथा जो विशेषण नापे या तोले जा सकते हैं, उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। कभी आप इस चीज़ को समझने में भूल करें तो आपको बस ये देखना है कि इस संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सकता है या इसे नापा जाता है। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बुद्धिमान है, यह पतंग मेरी है, वे लड़के क्या कर रहे हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम हैं तथा संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। अब हम करेंगे विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, मीठा, लंबा मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे अ उपसर्ग और खाद्य को जोड़कर बनेगा अखाद्य। दिन और उसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दैनिक। संज्ञा से निर्मित विशेषण। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको संज्ञा से निर्मित विशेषण दिए गए हैं। जैसे खर्च, खर्चीला, चाचा, चचेरा, विवेक, विवेकी, बुद्धि, बुद्धिमान, वन, वन्य, रोग, रोगी, धन, धनी, संयम, संयमी, पक्ष, पाक्षिक, इतिहास, ऐतिहासिक, इलाहाबाद, इलाहाबादी, काटा, कटीला, घर, घरेलू, स्वभाव, स्वाभाविक। अब यहाँ पर हम सर्वनाम से भी विशेषण बनाते हैं। मैं से विशेषण बनेगा मेरा, मुझसा।
तुम, तुमसा, जो, जैसा, जितना, कौन, कैसा, कितना, यह, ऐसा, इतना, वह, वैसा, उतना। क्रिया से निर्मित विशेषण। अब क्रिया मतलब जब काम हो रहा हो, जैसे खाना, सहना, लड़ना, चलना, इससे विशेषण बनते हैं। खाना का विशेषण होगा खाऊ, सहना का सहनीय, लड़ना का लड़ाकू, चलना का चलाऊ, कहना का कथित, देखना दिखावटी, बेचना बिकाऊ, पीना पियक्कड़। अब अन्य शब्दों से निर्मित विशेषण, जैसे पीछे पिछला, आगे अगला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला। प्रविशेषण देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषताएं बताते हैं। ऐसे पदों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कविता बहुत तेज लड़की है, मेरे पिताजी अत्यधिक उदार हैं। तो कविता की विशेषता क्या है कि वो तेज है, लेकिन हम तेज की भी विशेषता बता रहे हैं कि बहुत तेज है। पिताजी उदार हैं, ये उनकी विशेषता है, लेकिन हम पिताजी की विशेषता बता रहे हैं कि अत्यधिक उदार है। तो उदार की भी विशेषता बता रहे हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ आए बहुत और अत्यधिक प्रविशेषण हैं। अब विशेषणों की अवस्थाएं देखेंगे। विशेषणों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष्य में कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। जैसे प्रिया सुंदर है, प्रिया किरण से अधिक सुंदर है, प्रिया कक्षा में सबसे अधिक सुंदर है। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब मान लीजिए कि किसी का स्वभाव मधुर है, हो सकता है उससे ज़्यादा किसी और का स्वभाव मधुर हो, या फिर उसी का स्वभाव सब लोगों में सबसे ज़्यादा मधुर हो। तो ये होती है विशेषता की तुलना करना। और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आती है मूलावस्था। यह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें विशेष्य की किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती। जैसे विपिन लंबा लड़का है, तो यहाँ विपिन की तुलना किसी से नहीं की जा रही। फिर आती है उत्तरावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जिसमें 2 विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है, जो तथा एक को दूसरे से अधिक या कम बताता है। जैसे विपिन कमल से अधिक लंबा है, अधिक लंबा विशेषण की उत्तरावस्था है। फिर आती है उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़कर बताता है। जैसे अमर कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के छात्र लंबे नहीं होंगे, लेकिन अमर में ये विशेषता सबसे ज़्यादा है। अमरनाथ समाज का निकृष्टतम व्यक्ति है। कुछ विशेषणों की अवस्थाएं यहाँ दी जा रही हैं, इनका अभ्यास कीजिए। जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो बच्चों आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम, निकट, निकटतर, निकटतम, इन सभी को आप अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से है, जैसे मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा। चलिए बच्चों, क्या पढ़ा और क्या सीखा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विशेषण किसे कहा जाता है? विशेष्य का क्या अर्थ है? विशेषण के भेदों के नाम लिखो और परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ बताओ। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटो। पेड़ पर काला कौवा बैठा है, तो विशेषण है काला। रामू ग्वाला 4 लीटर दूध लेकर आया, विशेषण है 4 लीटर। मालती के पास खट्टा सेब है, खट्टा विशेषण है। लो मीठा आम खाओ, तो विशेषण हुआ मीठा। बूढ़े आदमी को सहारा दो,
विशेषण हुआ बूढ़े। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाओ। वह का विशेषण होगा वैसा, उतना। भागना, भगौड़ा। घर, घरेलू। कौन, कैसा, कितना। चलना, चलाऊ। स्वभाव, स्वाभाविक। कांटा, कटीला। गुण, गुणी। खाना, खाऊ। पक्ष, पाक्षिक। निम्नलिखित शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को लिखो। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। प्रिय, अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय। बच्चों, ये दोनों शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था आप स्वयं लिखेंगे। तो आप पाठ का दोबारा अच्छे से पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।